हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी वैकेंसी की आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस वैकेंसीज की आप तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ UPSI 9534 के बारे में, जिसमें अभी न्यूज़ में आया था, लखनऊ के एक न्यूज़ में आया हुआ था कि आपका मेडिकल जो होगा वो अगले महीने होगा। मतलब मैंने लगभग आपको डेट भी बताई थी कि 20 जुलाई के आसपास आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी सेंटर है जहाँ के मेडिकल टीमें गठित हो चुकी हैं और कहीं की नहीं हुई हैं, तो वहाँ की मेडिकल टीमें भी गठित हो जाएंगी। कब वो डेट दिया गया है आपका 30 जून तक, लगभग आज लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो मेडिकल इससे संबंधित सारी प्रक्रिया होंगी वो आपको अपडेट कर दी जाएंगी आपके थानों के थ्रू। आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, LIU होगा, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ें उसमें ये भी आया था लिख करके कि जो आपका ज्वाइनिंग होगा, जो ट्रेनिंग सेंटर पे अगर आप जाएँगे तो वो 2-3 बैच में होगा, ठीक है। अब ये क्यों हो गया? उसके बाद उसमें ये एक और कंडीशन आ रहा है कि क्या सर सीनियर और जूनियरिटी अगर बैच वाइज़ बनेगा तो क्या हम एक ही वैकेंसीज़ के होके क्या सीनियर और जूनियर भी उसमें होंगे? तो मैं दोनों चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहला बात करूँगा कि ज्वाइनिंग क्या 2 बैच में होगा? तो हो भी सकता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग सेंटर उनके पास नहीं होगा, क्योंकि आप एक अनुशासित बल के मेंबर बनने जा रहे हैं और अगर आपकी ट्रेनिंग प्राथमिकता होगी सबसे पहले, तो अगर आपको ट्रेनिंग के लिए सेंटर अगर नहीं खाली होंगे, तो आपको हो सकता है कि 2 बैच में कराया जाए आपकी ट्रेनिंग। तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है पहले भी कहीं के ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएँ, तो आपको जैसे ही फर्स्ट बैच जाता है, उसके बाद आपको सेकंड बैच को भी भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर सेंटर नहीं खाली होंगे, तो संभवतः आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? जो सेकंड बैच के स्टूडेंट होंगे। क्योंकि ऐसा कांस्टेबल में हो चुका है, जो सिपाही की भर्ती थी 49,568 और 41,520 की दोनों वैकेंसीज़ में ऐसा हो चुका है। कोरोना की वजह से ट्रेनिंग सेंटरों पे कम-कम फोर्स की ट्रेनिंग की गई है, तो वो 2-3 बैचों में किया गया है। तो वो 2-3 बैच के कारण सीनियरिटी और जूनियरिटी भी होगी। मैं उस बारे में भी बात करूँगा। क्या अब सीनियरिटी और जूनियरिटी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो सीनियरिटी और जूनियरिटी होती है वो आपके बैच के अकॉर्डिंग होती है, आप किस बैच में जाएँगे, ठीक है? वो आपका पिन होता है, मतलब नंबर होता है, वो आपका सीनियरिटी में होता है। जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आप कसम परेड करते हैं, वो आपका उस दिन वो एक बैच हो जाएगा आपका। फिर अगला बैच अगर 1 साल बाद कसम परेड करते हैं तो वो एक बैच हो जाएगा। तो जो पहले बैच करेंगे वो सीनियर होंगे और वो क कौन से पहले बैच में कौन जाएगा, ठीक है? ऐसे कुछ होंगे जो फर्स्ट बैच में जाएँगे और कुछ होंगे जो सेकंड बैच में जाएँगे। तो ये फर्स्ट बैच में कौन जाएगा? तो फर्स्ट बैच में वो विद्यार्थी जाएँगे जिनके मेरिट में अच्छे मार्क्स होंगे। जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, जो कट ऑफ में अच्छे नंबर लाए होंगे, वो फर्स्ट मेरिट में जाएँगे और जिनके थोड़े कम नंबर होंगे, वो सेकंड में जाएँगे। और इसमें क्या PSC का अलग से होगा, PSC का अलग से ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा, ठीक है? आप सभी का साथ में ही ट्रेनिंग होंगे। हो सकता है वो ट्रेनिंग सेंटर अलग-अलग बनाया जाए, लेकिन ट्रेनिंग आपका एक साथ होगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें थी, काफ़ी समस्या क्रिएट कर रही थी, जो कि सभी विद्यार्थियों को। तो वो मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे थे कि सर क्या होगा इसमें, क्या 2 बैच बनेंगे? तो ये संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग सेंटर नहीं खाली होंगे तो आपके 2 बैच बन सकते हैं। तो उसमें आपको समस्या नहीं, हाँ, ये है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर बीच में कहीं के ट्रेनिंग सेंटर खाली होते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। दूसरी चीज़, आप मेडिकल के लिए बिल्कुल मेंटली रूप से तैयार रहिए। मेडिकल के लिए बिल्कुल मेंटली रूप से तैयार रहिए, क्योंकि जो आपका मेडिकल होगा, वो संभवतः मैंने जहाँ तक बताया था आपको कि 15 से 20 जुलाई के आसपास आपका मेडिकल संभवतः स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके पहले आपका LIU होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जैसे वो दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपका तुरंत मेडिकल शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसी के समय आपका मेडिकल डेट भी आ जाता है अनाउंस के, वो मेडिकल डेट उसी पे रहता है, ठीक है? उसी टाइम आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा मेडिकल के लिए। आप जाएँगे वहाँ पे आपका मेडिकल। और तीसरी चीज़, जो आपका मेडिकल होगा, वो कहाँ होगा? जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, तो जो अदर वाले स्टूडेंट हैं, उनका मेडिकल जो होगा, उनके स्टेट के और यूपी के स्टेट के ऐसे ज़िले होंगे जो उनके बिल्कुल नज़दीक होंगे, वहाँ के पुलिस लाइन में होगा, ठीक है? आपके ज़िले में, आपके स्टेट में नहीं होगा, होगा यूपी में, लेकिन आपके सटे हुए ज़िले से होगा। यूपी के उस ज़िले से होगा जो आपके स्टेट से सटा होगा, वहाँ के पुलिस लाइन पे होगा, ठीक है? और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, यूपी के हैं, आपका वो आपके ज़ोन में होगा। जैसे आपका अगर गोरखपुर ज़ोन होता है, तो गोरखपुर ज़ोन में जो 4-5 ज़िले आते हैं, जैसे कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, उसके बाद और भी हैं ज़िले, तो वहाँ के एक सेंटर, मतलब जैसे गोरखपुर में आपका होगा, क्योंकि गोरखपुर मेन ज़ोन है, तो वहाँ पे आपका गोरखपुर में होगा। तो देवरिया के अगर जो भी विद्यार्थी होंगे, उनका गोरखपुर में, कुशीनगर का जो विद्यार्थी होगा, उनका गोरखपुर में होगा मेडिकल,
और वेरिफिकेशन तो आपके घर पे होगा, वो तो आपके वो पुलिस का काम है, वो अपना करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अदर स्टेट वालों को भी और यहाँ के स्टेट वालों को, सबको ये जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्म कर दी जाएँगी आपको। कोई भी और भी लेटेस्ट अपडेट होता है तो वो मैं सबसे पहले आपको दे दूँगा, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा बैच 2 बनेंगे कि 1 बनेंगे, वो चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। एक छोटे से सेशन के माध्यम से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।